वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम कपालभाति के दूसरे प्रकार व्युत क्रम कपालभाति के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। इस क्रिया से केवल नासिका छिद्रों का नहीं बल्कि गले और मुंह का भी शोधन होता है। इस क्रिया में नाक से पानी पीकर उसे अपने गले में ही रोक लेना होता है और फिर से मुंह से बाहर निकाल देना होता है। जब पानी मुंह में आने के लिए भीतर प्रवेश करता है तब कुछ ऐसी नाड़ियों का स्पर्श करता है जिनका संपर्क कभी जल, वायु और जीभ से नहीं होता। अगर अपनी जीभ को उलटकर पीछे ले जाकर नासिका छिद्रों में मूल को स्पर्श करने का प्रयत्न करें तो वह वहां तक जा नहीं पाएंगी। केवल श्वास का प्रवाह वहां से हो रहा है। अतः जब जीवा उस क्षेत्र का स्पर्श करती है तब उसके स्पर्श से जो संवेदन उत्पन्न होता है वह बिंदु चक्र को जागृत करता है। कहा जाता है कि खेचरी मुद्रा की सिद्धि के पश्चात अमृत झरता है। व्यक्ति अमृत का पान करता है। जो लोग किसी कारणवश खेचरी सिद्ध नहीं कर सकते उन्हें यह अभ्यास बतलाया जाता है जिसके द्वारा वे नाड़ियाँ जो नासिका छिद्रों के अंतिम छोर पर है प्रभावित हो और बिंदु चक्र जागृत होता है। बिंदु चक्र की जागृति का अर्थ यह नहीं कि अमृत गिरने ही लगेगा। इसमें कुछ समय लगता है क्योंकि हमारे शरीर के भीतर कुछ ऐसे केंद्र हैं जो बहुत अधिक संवेदनशील हैं और किसी प्रकार के स्पर्श से क्रियाशील हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी केंद्र हैं जिन पर लगातार एक दबाव, एक स्पर्श की आवश्यकता होती है। वह केंद्र जो अमृत को बिंदु से स्रवित कर नीचे की ओर लाता है केवल खेचरी मुद्रा के दबाव से जागृत होता है। कभी किसी तत्व या पदार्थ के स्पर्श से बिंदु चक्र जागृत हो उठे तो यह एक अलग बात है। खाते समय यदि छींक आ जाए और अन्न का कण नाक में घुस जाए तो एक विचित्र कुलबुलाहट मच जाती है। ठीक वैसी ही संवेदना बिंदु चक्र के जागृत होने पर उत्पन्न होती है। चलिए अब शीतक्रम कपालभाति के बारे में भी जानने के प्रयास को प्रारंभ करते हैं। यह कपालभाति का तीसरा अभ्यास है। इसमें मुंह से पानी को अंदर खींचा जाता है और नाक से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया द्वारा व्यक्ति कामदेव के समान दिखने लगता है। इस क्रिया के अनेक लाभ हैं। शरीर की अशुद्धियां दूर हो जाने से हम स्वस्थ हो जाते हैं और उसके मुख पर और हमारे मुख पर चमक आ जाती है। जो इस अभ्यास को सिद्ध करता है उसे व्याधि, जरा और बुढ़ापा छू नहीं सकता। इसका कारण है बिंदु चक्र की जागृति। वह बिंदु चक्र जागृत होता है और अमृत झरता है तब शरीर बहुत कांतिवान हो जाता है। अमृत पान से शरीर व्याधि रहित होता है। वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखा जाए तो जिस स्थिति का यहाँ वर्णन हो रहा है वह उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है। जब शरीर अंदर से पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाए, जब शरीर में आयुर्वेद में वर्णित पंच दोषों का नकारात्मक प्रभाव ना रहे तब स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। महर्षि घिरंट ने स्वास्थ्य लाभ के लिए शुद्धिकरण का प्रयोग किया है। जब हम स्वस्थ होते हैं तब झुर्रियाँ कम पड़ती हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ हो तो बुढ़ापे में भी सुख की जिंदगी व्यतीत करता है और यदि अस्वस्थ हो तो यौवन में भी बूढ़ा रहता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।